राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं कि खास करके कन्याओं के लिए या फिर विवाह के योग्य युवतियों के लिए उनका जीवन साथी का चुनाव कुंडली के आधार पर किस प्रकार से करें या फिर उनकी कुंडली कैसी बनी है और उनको जीवन साथी किस तरह का प्राप्त होगा, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कन्या की कुंडली देख लें और उसमें लग्न में यदि स्वगृही उच्च होकर के चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की स्थिति यदि अगर लग्न में बन रही है तो उनको धनवान पति मिलते हैं और साथ में सुंदर और बुद्धिमान होते हैं और ऐसी कन्याओं के संतान भी श्रेष्ठ और बुद्धिमान उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा से सप्तम में यदि अगर कोई शुभ ग्रह जाकर के बैठे होंगे तो उनके भी जीवन साथी राजमान्य, सरकारी नौकरी करने वाले, उच्च पद प्राप्त करने वाले और सुख और वैभव की प्राप्ति साथ में उनको मिल जाती है। लग्न में यदि स्वगृही मित्र ग्रही होकर के चंद्रमा यदि अगर बैठे होंगे तो ऐसी कन्याएं अपने पतियों के लिए बहुत प्रेम करने वाली होती हैं और साथ में लग्न में ही चंद्रमा और शुक्र की युति अगर बन रही है तो ऐसी स्थिति में ससुराल में अर्थात जिस घर में विवाह होकर के ऐसी युवतियां जाती हैं तो उनको अपार धन संपत्ति और संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी उनको आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र बैठे होंगे और अपने नवमांश कुंडली में वृष तुला लग्न होंगे तो और वृष तुला के नवमांश में भी अगर शुक्र वहाँ पर भी नवमांश कुंडली में भी यदि अगर बैठे होंगे तो ऐसी कन्याओं को उनके पति अत्यंत प्रेम करते हैं और संसार के सभी सुखों से उनको सराबर कर देते हैं। सप्तम में यदि अपने ही घर में बुध ग्रह बैठा हुआ होगा तो ऐसी कन्याओं को उनका जीवन साथी बहुत ही पढ़े लिखे, शिक्षित और विद्वान पति और साथ में धनवान पति उनको प्राप्त होते हैं और ऐसी कन्याओं के जो जीवन साथी होते हैं वो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारा धन और सुख संपत्ति की सामग्रियों को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यदि अगर गुरु सप्तम में अकेले बैठे होंगे तो ऐसी कन्याओं का विवाह थोड़ा देरी से हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु या फिर शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठे भी होंगे और अपने ही घर में बैठे होंगे तो भी इसको ज़्यादातर शास्त्रकार ज्योतिष में शुभ नहीं मानते, क्योंकि सप्तम भाव अपने आप में एक मारक भाव है और इसलिए इसको शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ऐसी कन्याओं के जो पति होते हैं वो दीर्घायु होते हैं और सरकार के द्वारा लाभ पाने वाले भी होते हैं। इसी प्रकार से शुक्र और चंद्रमा सप्तम भाव में जाकर के अपने घर में, मित्र के घर में या फिर उच्च के होकर के यदि अगर बैठे होंगे तो ऐसी कन्याओं के भी जीवन साथी धनवान और जीवन में बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाओं के साथ संसाधनों को जोड़ करके एक वैभवशाली जीवन जीने वाले होते हैं और उनका भी पति बड़े दीर्घायु सुंदर भी होते हैं और उनको भी जीवन साथी का प्रेम अत्यधिक रूप में मिल जाता है। राधे।